हेलो स्टूडेंट्स, तो एरोमेटिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है मालवीय रोहित और ये केमिकल सीरीज की जो हमारे केमिकल रिएक्शंस की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको? पार्ट 3 में हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टोटल कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है और वो किस तरीके से वर्क करती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए हम हेडिंग डाल देते हैं। रिएक्शन, ठीक है। तो हमारी लास्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन्हें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 5 टाइप के रिएक्शंस है। सबसे पहले सिंथेटिक रिएक्शन, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकंड वन हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड वन हमारी है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ वन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो और फिफ्थ वन हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन पांचों टॉपिक के बारे में हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे इस सेशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक रिएक्शन मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन ये है, व्हेन अ रिएक्टेंट when a two or more reactant to form a single product it is known as a combination reaction, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। when two or more reactant to form a single product is known as combination reaction। या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, when two reactant combine to form a product is known as a combination reaction या synthetic reaction, ठीक है। तो ये हमारा combination reaction है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। हमारा एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल लिया। चलिए हमारे पास ए रिएक्टेंट है और उसके साथ हमारे पास बी रिएक्टेंट है। when a two or more reactant to form a single product means इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। या फिर A प्लस B प्लस C टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट ABC। जैसे ही हमने पहले से पढ़ा था
डेफिनेशन में यही कहा था कि दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब मिलते हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं हम। एग्जांपल सेकंड हमारे पास है, हमने ले लिया कैल्शियम और हमने ले लिया सल्फर। कैल्शियम और सल्फर लेने से क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, तो इससे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से। हमारे पास एग्जांपल है CaO प्लस H2O। CaO प्लस H2O क्या क्या फॉर्म करता है, CaO प्लस H2O क्या फॉर्म करता है, CaOH2। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं लाइन। इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन। ठीक है, क्विक लाइन जिसे भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइन। और ये जो हमारा फॉर्म हुआ इसे हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइन। इसे हम क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइन। इसे हम स्लैक्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइन ये हमारा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइन। ये हमारा है सॉलिड में और वाटर हमारा ऑलवेज लिक्विड में, और CaOH ये हमारा है एक्वास फॉर्म में। ये हमारे कौन से फॉर्म में, एक्वास फॉर्म में। ठीक है, तो अब कभी कभी इस इक्वेशंस पे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे आपके पास ये रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व कौन सी चीज की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप ऑब्जर्व ये करते हो जब इन दोनों का, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करते हैं तो फॉर्म होता है स्लैक लाइन। स्लैक लाइन के साथ फॉर्म होती है हीट। स्लैक लाइन के साथ क्या फॉर्म होती है, हीट। स्लैक लाइन के साथ फॉर्म होती है हीट। ठीक है, और ये हीट फॉर्म होती है, इससे हमें पता चलता है जो कंटेनर है, चलो जिस कंटेनर में आप ये बना रहे हैं, जिस कंटेनर में, जिस वेसल में आप ये बना रहे हैं, वो वेसल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वो वेसल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमें यही हम ऑब्जर्व करते हैं कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेशन वही है कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया है, और ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हीट इवॉल्व हुई है, ये हीट इवॉल्व हुई है, इससे हम, आप सबको पता ही है, इसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। हम हीट, चलिए हम हीट ऊपर से हम डाल रहे हैं। ठीक है, इवॉल्व हो रहा है मतलब कि वो एक्सोथर्मिक हो गया। अगर हम हीट दे रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। चलिए और हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक और एग्जांपल है। एग्जांपल हम कौन सा लेते हैं, चलिए हम हाँ यही ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2H2 प्लस हमारे पास है O2 और गिव्स क्या हो रहा है, 2H2O। ठीक है, गिव्स क्या हो रहा है, 2H2O। मतलब कि जो हमारा रिएक्टेंट है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। हमारा दो से ज्यादा रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस, ये सारे जो एग्जांपल देखे वो सारे कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस के एग्जांपल है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो है, हमारी दूसरी रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन का नाम क्या हमारा, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है, आप समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस मींस कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का उल्टा। अच्छा, हम सबको एक निक नेम दे देते हैं। हम सबको क्या करते हैं, एक निक नेम दे देते हैं। चलिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम क्या देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम देते हैं टू गेट
टू गेट टूगेदर, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा टू गेट टूगेदर मींस हमें एक दूसरे को मिलाना है, ठीक है। लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? तो डीकंपोजिशन रिएक्शन मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का उल्टा। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का अभी जैसे कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा, A प्लस बी से हमें क्या फॉर्म हो रहा है, दो और दो से ज्यादा रिएक्शन से हमें फॉर्म हो रहा है सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शंस में क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शंस में होगा एक सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म कर रहा है दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट को। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, व्हेन चलो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, चलो इसका नाम दे देते, इसका नाम हमने दे दिया टू ब्रेक अप, ठीक है। ये ब्रेकअप करने में बहुत माहिर है, डीकंपोजिशन रिएक्शन ब्रेकअप करने में बहुत माहिर है, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। Reaction. When a single reactant breaks down to give a more than two product is known as decomposition reactions. मतलब क्या, जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके टू और टू से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, टू और टू से ज्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस। चलिए हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, चलिए हमारे पास ए बी है, ठीक है। अब ए बी क्या होगा, यहां से क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें क्या फॉर्म करेगा, ए प्लस बी, ठीक है, हमें ए प्लस बी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिंगल रिएक्टेंट, ये हो गया सिंगल रिएक्टेंट और हमें क्या फॉर्म कर रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट को, हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। चलिए हम एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कि हमने ये ले लिया 2H2O, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2H2O और ये ब्रेक डाउन होके किस में चेंज हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा 2H2 प्लस O2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होके चेंज हो जाएगा और हमें मिलेगा दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है NH4Cl, अगला एग्जांपल हमारा NH4Cl, ठीक है। NH4Cl किस में चेंज हो जाएगा, अमोनिया में, ठीक है, NH3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl में चेंज हो जाएगा। तो जो NH4 हमारा है आप सबको पता है ये सॉलिड फॉर्म में है, NH3 अमोनिया हमारे गैस फॉर्म में होता है, HCl हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे भी इस रिएक्टेंट में भी ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन जो हो रहा है, ये टोटल 3 टाइप से ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन टोटल 3 टाइप से हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हीट के जरिए, सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए और थर्ड फॉर्म हमारे पास है फोटोलिसिस के जरिए। ये तीन के जरिए हमारा जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। चलिए इसे हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसे हम। चलिए ओके, तो सबसे पहले हम हीट का पढ़ते हैं। ये हमारे पास है, हम पढ़ते हैं हीट। हम क्या पढ़ेंगे, चलो हीट। कंपाउंड ब्रेक डाउन थ्रू अ हीट, चलिए लिख लेते हैं। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। CuCO3 हमारे पास है और हमें क्या मिलेगा, CuO प्लस CO2, हमें क्या मिलेगा, CuO प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। अब ये आपको पता है, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा।
अब हमारे पास CuCO3 आप सबको पता है कि हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में है, CuO ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में है, CO2 हमारे गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये हीट से ब्रेक डाउन हो रहा है, CuCO3 है वो हीट के जरिए ब्रेक डाउन होके हमें फॉर्म करेगा ये प्रोडक्ट CuO प्लस CO2, ठीक है। अब रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन में हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, हमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इसमें, तो ऑब्जर्वेशन हमारा इस तरीके से हुआ कि ये जो हमारा CuCO3 था ये हमारा ग्रीन इन सॉल्यूशन में था, ग्रीन सॉल्यूशन में था ये हमारा, सॉरी ग्रीन सॉल्यूशन में नहीं, ग्रीन सब्सटेंस था, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन सब्सटेंस था, लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तब ये क्या हो गया, ब्लैक इन कलर हो गया, ये क्या हो गया, ब्लैक इन कलर हो गया, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का हो गया, जिसके वजह से हमें पता चल गया कि यहाँ पे रिएक्शंस हुई है और रिएक्शंस में ग्रीन टू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन हमें मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, हमें यह ऑब्जर्व हुआ कि जो हमारा सब्सटेंस ग्रीन में था वो अब हमारा प्रोडक्ट किसमें बदल गया है, वो ब्लैक में बदल गया है, ठीक है। चलिए ये हमारा था हीट, ये हमारा था हीट। चलिए हम बी वाला पढ़ते हैं, बी हमारा है, बी हमारा सेकंड वन कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस। कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिखे इसकी डेफिनेशन, देन सच अ रिएक्शन अकर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड, मींस ब्रेक डाउन होने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत से हमारा क्या रिएक्टेंट हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपने ये एग्जांपल तो बहुत बार देखा ही होगा, 2H2O हमें मिलता है 2H2 प्लस हमें मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं हमारा एग्जांपल है 2NaCl का, जिससे हमें क्या होगा, हमें मिलेगा Na और हमें मिलेगा Cl2 Cl2 2Na। चलो हम ये ब्रेकडाउन कर देते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्या, इस तरीके से हमें ये फॉर्म होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस हम इस तरीके से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में ब्रेक डाउन करने के लिए, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फॉर्म होता है। चलो लास्ट वन, फोटोलिसिस, break down, compound break down through a light, compound break down through a light, ये इसका एक डेफिनेशन रहेगा, ठीक है। थ्रू अ हेल्प ऑफ लाइट बोल सकते हैं, सॉरी हेल्प ऑफ लाइट बोल सकते हैं, ऑफ यहाँ पे आप लिख सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सनलाइट या फिर लाइट, यानी लाइट और सनलाइट के जरिए हमारा जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा और प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, 2 से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होंगे, ठीक है। तो चलिए इसके भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसके एग्जांपल हमारे हैं, हमने ले लिया 2AgCl, यहाँ पे हम क्या करेंगे HV, मतलब कि फोटो या फिर फोटोलिसिस भी आप लिख सकते हैं इधर, या फिर सनलाइट भी लिख सकते हैं। चलिए सनलाइट लिखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए सनलाइट, 2AgCl मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 2Ag मिल रहा है और प्लस Cl2 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस है हमारी जो इस फोटोलिसिस रिएक्शंस को फॉलो करती है। चलिए एक सेकंड एग्जांपल अगर इसका हमें देखना है तो सेकंड एग्जांपल भी देख लीजिए, 2AgBr, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस ब्रेक होके 2Ag और Br2 फॉर्म कर रही है, 2Ag और Br2 फॉर्म कर रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। जैसे कि अगर आपको पता है ये हमारा सॉलिड में है, Ag भी हमारा सॉलिड में है और Br2 है वो हमारा है गैस में। चलिए फर्स्ट रिएक्शन में भी AgCl ये हमारा सॉलिड में है, 2Ag हमारा सॉलिड में, Cl2 हमारा या गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो हीट है इलेक्ट्रोलिसिस है और फोटोलिसिस है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, रिएक्शंस में रिएक्टेंट हमारे ब्रेक डाउन होते हैं इनके जरिए
और इनकी मदद से ब्रेक डाउन होते हैं और फॉर्म करते हैं 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट, ठीक है। जिसमें हम अगर हीट का देख रहे थे तो हीट में क्या होता है, कंपाउंड ब्रेक डाउन थ्रू अ हीट, कंपाउंड ब्रेक डाउन थ्रू अ हीट, यानी हीट के वजह से वो ब्रेक हो रहा है। CuCO3 हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ग्रीन से ब्लैक में बदल रहा है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, देन सच अ रिएक्शन अकर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक की मदद ले रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन हो गई, ठीक है। 2H2O हमें क्या फॉर्म हो रहा है, 2H2 + O2 फॉर्म हो रहा है। अगर हम NaCl की बात करें तो 2NaCl इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम तो 2Na+ और Cl2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड वन जो हमारा है वो है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या हो रहा है, कंपाउंड हमारा ब्रेक हो रहा है लाइट या फिर सनलाइट की मदद से, और हमें क्या मिल रहा है 2AgCl मींस सनलाइट, और 2Ag+ और Cl2-। इसी तरीके से अगर हम 2AgBr का देखें तो 2Ag+ Br2 हमें फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, तो यहाँ तक हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, यहाँ तक हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो मैंने दोनों की डेफिनेशन लिख ली है अपनी अपनी जगह पे, तो हम समझते हैं। चलो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन अ एटम और सेट ऑफ एटम displayed by another atom in a molecule is called a single displacement reaction। मतलब कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आउट ऑफ अ कंपाउंड, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास AB है, हमारे पास AB है और C है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा है। रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है, ये B C के जगह पे आ जाएगा, ठीक है, और C हमारा जो है वो B के जगह पे आ जाएगा। मींस सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा AC और B हमारा अलग हो जाएगा। मींस क्या हो गया, C ने क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया B को, C ने क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया B को, और B हमारा क्या है, अलग से चला गया। तो इस चीज को बोलते हैं, इस इक्वेशंस को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास, ये NCERT का एग्जांपल है और ICSE कोर्स में भी ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो चलिए उसको देखते हैं। FeCuSO4 gives क्या करेगा, अब देखिए जो Fe है हमारा, जैसे कि आयरन है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मींस ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। अब ये क्या फॉर्म होगा, ठीक है, अब ये किसका डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये रिप्लेसमेंट किसका कर रहा है, ये रिप्लेसमेंट। अगर हम रिएक्टिव सीरीज जैसे मैंने लिखी हुई है, तो रिएक्टिव सीरीज में देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो सबसे ऊपर होंगे वो मोस्ट एक्टिव होंगे। वो क्या होंगे, मोस्ट एक्टिव एलिमेंट होंगे, मोस्ट एक्टिव एलिमेंट होंगे, और जो हमारे सबसे नीचे रहेंगे वो लीस्ट एक्टिव एलिमेंट, वो लीस्ट एक्टिव एलिमेंट रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देखो Fe और हमारे पास Cu है, ठीक है। तो चलिए Fe को हम समझते A, हमारे पास Cu है उसको समझते B, और हमारे पास SO4 है इसको मतलब समझते C, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा AC, हमारा क्या मिल रहा है AC, मतलब देखिए हमारे पास Fe है, हमारे पास Fe है, Fe ये Fe की रिएक्टिविटी Cu से ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही बोला Fe यहाँ पे है और Cu यहाँ पे है, तो जो सबसे पहले होगा वो मोस्ट एक्टिव होगा। तो Fe रिएक्टिविटी Cu से ज्यादा है, मतलब कि वो किसको रिप्लेस करेगा, वो Cu को रिप्लेस करेगा। आयरन किसको रिप्लेस करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा, और कॉपर को नॉकआउट कर देगा। मींस अब हमारी रिएक्शंस किस तरीके से बन जाएगी, FeSO4 + Cu। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो ग्रीन इन कलर का होगा, वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। ये जो एग्जांपल है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो आप अपनी लाइफ में, अपने यानी लाइफ साइंस में, अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। जैसे कि हम एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये हम ले लेते हैं, ये ब्लू कलर का होता है। इसमें हम क्या नेल डाल देंगे, कर देंगे, उस नेल को हम क्या वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे। जैसे हम डालेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या करेगा,
आयरन क्या है, सल्फेट की तरफ चले जाएगा और कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो ग्रीनिंग कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें, यहाँ पे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या कर दिया था, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट किया था, हमने सिर्फ डी को रिप्लेस कर दिया था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, व्हेन अ पार्ट ऑफ टू आयनिक कंपाउंड और चेंज आर चेंज्ड एंड मेक टू न्यू कंपोनेंट्स, हम दो नए कंपोनेंट्स बनाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हमारे पास ए बी है प्लस एक्स वाई है। ठीक है, ये भी और एक्स वाई। अब क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो कंपोनेंट, दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो अपना जगह छोड़ देंगे, मतलब ए यहां पे रिप्लेस होगा और डी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो इक्वेशन है वो किस तरीके से बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई, हमारा ये इस तरीके से बनेगा बी वाई। ठीक है, तो ए बी प्लस एक्स वाई हमारा रिएक्टेंट है। अब जो प्रोडक्ट हमारा फाउंड हुआ है, जो फॉर्म हुआ है, वो दो नए कंपोनेंट फॉर्म हुआ है, ए एक्स बन गया और बी वाई बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हमारा दो एलिमेंट, एक नए दो न्यू कंपोनेंट को फॉर्म करते हैं। फिफ्थ वन है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए रेडॉक्स रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, हम कुछ पार्ट्स गिरा देते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारे पास है लियो, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास है गेर, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है एस आई। ठीक है, अब इन सबका फुल फॉर्म क्या है, चलिए, तो सबसे पहले है एल, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए, सेकंड नंबर पे हमारे पास है ये। चलिए, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, LeO। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, बिकम मोर पॉजिटिव, बिकम मोर पॉजिटिव इन चार्ज, मतलब कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा जो बढ़ता जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा जो बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हमारा आता है गेर। गेर में क्या करेंगे हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। चलिए, तो इसका हम अगर समझते हैं तो इसका आता है बिकम मोर नेगेटिव इन चार्ज, बिकम मोर नेगेटिव इन चार्ज। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट वन है, अब जो हमारा लास्ट है वो है हमारा एस आई। एस आई का मतलब हमारा है स्पेक्टेक्टर आयन। क्या है हमारा, स्पेक्टेक्टर आयन। ठीक है, सॉरी, टेक्टर नहीं होगा, टेटर होगा, स्पेक्टेक्टर आयंस है। ठीक है, स्पेक्टेक्टर आयंस में हमारा क्या होता है, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अगर गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो रिडक्शन हो गया। मींस यहाँ पे मोर पॉजिटिव इन चार्ज है, यहाँ पे मोर नेगेटिव इन चार्ज है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, नो गेन नो लॉस, नो गेन और नो लॉस। ठीक है, नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे नहीं इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और नहीं इलेक्ट्रॉन कम होंगे, नहीं लॉस होंगे। यानी जितने इलेक्ट्रॉन हमारे इस साइड रिएक्टेंट साइड पे थे उतने ही रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट साइड पे होंगे, उसे हम कहेंगे स्पेक्टेक्टर आयंस। चलिए, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल हमने ले लिया Ca, हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमारे पास है Ca
और 2HCl। हमारे पास क्या है 2HCl। अब क्या होगा Ca, ठीक है, CaCl2 प्लस H2, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे जो हमारे पास C है वो है 0, यहाँ पे 2H प्लस मतलब कि ये +1 में और Cl हमारा -1 में, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो Cl है वो -1 में। आगे अब चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास Ca कितना है, यहाँ पे है +2, यहाँ पे Cl +2 है और यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे Ca +2 पे है, यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन -1 पे है और H2 हमारा क्या हो गया 0, H2 हमारा क्या हो गया 0। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो लियो था मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। यहां पे हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां पे हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो चलिए यहां पे अगर हम यहां पे लिखते हैं यानी हमारा क्या हो रहा है CaO से हमको क्या मिल रहा है Ca+2 मिल रहा है, CaO से हमें क्या मिल रहा है Ca+2 से +2 मिल रहा है। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है मोर पॉजिटिव हो रहा है। हमारा जो एलिमेंट है पहले Ca था वो हमारा O था, अब Ca+2 हो गया मतलब कि मोर पॉजिटिव हो चुका है। तो जैसे कि हमने लियो में पढ़ा था कि अगर मोर पॉजिटिव होता है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए अब अगर हम H+ पे आते हैं, चलो तो यहाँ पे क्या हो गया देखिएगा, हाँ यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन हो रहा है। पहले हमारे पास H+ था, अब हमारे पास क्या हो गया H0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे रिडक्शन का पॉइंट हो गया। हमारे पास पहले था H+1 था, जब हम आगे गए तब हमारे पास H0 हो चुका था, ठीक है, H0 हो चुका था, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मोर नेगेटिव हो रहा है, माइनस में जा रहा है वो, ठीक है, मोर नेगेटिव हो रहा है। और जो हमारे हम Cl देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास Cl -1 है और यहाँ पे भी हम अगर देख रहे हैं तो हमारे पास Cl -1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आया है, यहाँ पे बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आया है चार्ज में, चार्ज हमारे दोनों सेम है, तो ना ही वो लॉस हुआ है और ना ही वो गेन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है कि हमारा जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लियो, गेयर और एसआई के मदद से हम समझ सकते हैं कि लियो है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, एंड ऐसा ही हमारा है जो स्पेक्ट्रेटर आयंस है, ठीक है। हमारा जो लियो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन है, मतलब जो ज्यादा मोर पॉजिटिव होगा, इक्वेशन में जो ज्यादा मोर पॉजिटिव होगा वो हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन। जैसे कि इसमें हमने समझा था कि हमारे पास Ca है, वो Ca का चार्ज क्या है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 पे था, ठीक है। अब जब रिएक्शन उनकी हो गई तो वो कहां पे आ गए +2 पे आ गए, मतलब कि वो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि मोर पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। अगर हम सेकंड देखते हैं हमारा, तो सेकंड हमारा क्या था रिडक्शन में, तो रिडक्शन में जैसे हमने लिखा था कि मोर नेगेटिव बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है, हमने क्या लिखा था बिकम मोर नेगेटिव इन चार्ज, यानी जो चार्ज है हमारा मोर नेगेटिव होता रहेगा, चार्ज हमारा क्या हो जाएगा मोर नेगेटिव होता रहेगा। तो जहां पे हमने यहाँ पे देखा था हमारा क्या था H जो हाइड्रोजन था वो +1 पे था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो +0 पे आ चुका था, +0 पे आ चुका था, मतलब कि उनका रिडक्शन हुआ है, ठीक है, उनका रिडक्शन हुआ है। चलिए अब हमने थर्ड वाला देखा था, तो थर्ड वाला हमारा स्पेक्ट्रेटर आयंस था। तो स्पेक्ट्रेटर आयंस में हमने पहले ही बता दिया था कि ना ही वो गेन होगा और ना ही वो लॉस होगा, मतलब नो गेन नो लॉस, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने रिएक्शंस में उसका एक एग्जांपल देखा, जैसे Cl हमारा -1 पे था, तो ऐसा का ऐसा रिएक्शन होने के बाद भी वो प्रोडक्ट हमारा जो फॉर्म हुआ उसमें भी हमारा Cl -1 ही रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो इसी तरीके से हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। बस यही रिडॉक्स रिएक्शन है, यही हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये एक आसान सा तरीका है जो आपको समझेगा और आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यही है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमने पढ़ा। एक बार
देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम सिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। उसमें हमको सिर्फ रिएक्शंस को कंबाइन करना है, मतलब व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस में हमारा क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, हमारा कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है और फॉर्म हो जाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जब वो फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और उसका दूसरा हमने जो नाम दिया था टू ब्रेकअप, हमने एक सबका एक अच्छे से एक नाम भी दिया था टू ब्रेकअप। अच्छा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का आप एक शॉर्ट फॉर्म आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का आप लिख लीजिए टू चीटर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक लिख के बता देता हूँ, सबके शॉर्ट फॉर्म लिख के बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी होगी वो याद करने में। हर एक चीज को लर्न करने की एक ट्रिक होती है, हर एक चीज को लर्न करने की एक ट्रिक होती है जिससे हमें वो फट करके याद रह जाता है। इसलिए हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उससे हम कैसे याद रखेंगे, टू गेट टुगेदर, इस तरीके से हम उसे याद रखेंगे। सेकंड हमारे पास था डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारे पास था, ठीक है, आप इससे लिख लेना, आप समझ लीजिए ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इसे हम क्या करेंगे, टू ब्रेकअप, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। थर्ड वन हमारा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप लिख लेना पूरा नाम, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं, ये है हमारा। इसको हम क्या लिखेंगे, टू चीटर, क्या लिखेंगे, टू चीटर, इसको चीटर लिखेंगे। चीटर इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो क्या नॉकआउट कर देता है एक एलिमेंट को और अपनी जगह वहां पे बना लेता है, तो इसको हम चीटर मानेंगे, ठीक है, एक चीटर का निकनेम दे देते हैं। फोर्थ नंबर हम है तो हम लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका हम नाम क्या दे, टू स्वैप, क्या दे देते, टू स्वैप, ठीक है, इसको स्वैप दे देते हैं, मतलब वो स्वैप कर लेते हैं, एक साथ में दो एलिमेंट स्वैप कर लेते हैं और बनाते हैं एक नया सा सब्सटेंस या कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ वन रेडॉक्स रिएक्शन का तो कोई नाम देने की जरूरत नहीं, हमने पहले से नाम देके रखा है, लियो गेर ऐसा, ठीक है, लियो गेर सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीजें याद कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका है ये सब चीजें याद करने का, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। आई होप कि मैंने आपको जो चीजें समझाई है वो आपने अच्छे से समझी है, आपने अच्छे से पूरी वीडियो देखी है, तो आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो हमारे जो कमेंट बॉक्स में है वहां पे हमें आप कमेंट करके बताइए, तो मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो बस यही था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी जो वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।